क्योंकि एक बात याद रखिएगा, शत्रुता जीवित व्यक्ति से हो सकती है, मृत व्यक्ति से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। अंतिम यात्रा में तो अपने शत्रु के भी शामिल हो जाना चाहिए महाराज। मैं तो कई बार कहता हूं, किसी की बारात में ना जा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम यात्रा में अवश्य जाना चाहिए। किसी के सुख में ना पहुंचो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में अवश्य पहुंचने का प्रयास किया करिए। और सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा अपना, सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा प्रिय वो है जो आपकी विपत्ति में आपके साथ खड़ा रहे। नहीं, जेब में खिलाने के लिए हो तो खाने वालों की कमी नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपदकाल परिकी है जारी। एक ब्राह्मण देवता थे, उनके घर में 3 बेटे थे। राजा अम्बरीश ने यज्ञ किया तो यज्ञ में इनकी बलि के लिए जो पशु रखा था वो पशु को इंद्र चुरा कर ले गए। अब ब्राह्मणों ने कहा कि यदि इस पशु के बदले में किसी और की बलि दे दी जाए तो आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो ये ढूंढने लगे कि किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो, कोई मिला नहीं। उस ब्राह्मण के पास गए तो कहा कि आपके तो 3 संतान हैं, एक संतान को दे दो। तो बड़े बेटे को पिता ने गले से लगा लिया, छोटे बेटे को माँ ने गले से लगा लिया, बीच वाले बेटे ने कहा मुझे ले चलो। बीच वाले बेटे का नाम था सुनहसेप। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ये कथा आती है विस्तार से। ये सुनहसेप नाम का बालक चलने लगा, लेकिन जाते जाते इसने कहा कि सैनिकों रुको, मुझे अपने माता पिता से एक प्रश्न पूछना है। पिता से कहा कि पिताजी आपने बड़े बेटे को हृदय से लगा लिया, माँ तूने छोटे बेटे को हृदय से लगा लिया, और मेरा कोई कुछ नहीं। तो सुनो, आज मैं जगत के माता पिता को श्राप देता हूं कि आज के बाद माता पिता का अंतिम संस्कार या तो बड़ा बेटा करेगा या तो छोटा बेटा करेगा, और बीच वाला कर भी देगा तो माता पिता को कुछ मिलने वाला नहीं। ये तब से ऐसा नियम चलाया आज तक। आज भी देखो आप कि संस्कार या तो बड़ी औलाद करती है या तो छोटी औलाद करती, बीच वाला नहीं करता। लेकिन एक बात और, इस पर मैं थोड़ा सा कटाक्ष करूं कि यदि भरत जैसा पुत्र हो और वो अंतिम संस्कार करे तो क्या दशरथ जी का कल्याण नहीं होगा महाराज? भरत भी तो बीच के थे, लेकिन भरत जैसा पुत्र हो और वो करे तो क्या कल्याण नहीं होगा?